परफ्यूम की खाली बॉटल से आप अपनी बड़े से बड़ी मुश्किल को हल कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि परफ्यूम की खाली बॉटल से किस तरह से आप अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिनको फॉलो करना बहुत आसान है। आप इस तरह के टिप्स को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी आसान बना सकते हैं। साथ ही साथ अपने वक्त की और पैसों की भी बचत कर सकते हैं। छोटे छोटे से टिप्स और आइडियाज़ है आपकी डेली लाइफ को आसान बना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ टिप नंबर 1 की तरफ। तो टिप नंबर 1 मेरी लेदर वाली बैग को लेकर है। अक्सर क्या होता है, लेदर वाले बैग जब हम यूज़ करते हैं तो अगर हम उनको अलमारी में रख देते हैं और उनको 2-4 महीने के लिए इसी तरह से रखे रहने देते हैं तो क्या होता है, वो ख़राब होने लगते हैं। उनके ऊपर से ये जो लेदर है ये उतरने लगता है। तो इसको सेव करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप एक कॉटन के ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल ले लीजिए। पेट्रोल हर घर में मौजूद होता है, आजकल सभी के घर में गाड़ी होती है, तो अपनी गाड़ी से थोड़ा सा पेट्रोल ले लीजिए एक कॉटन पे और इस तरह से लेदर के बैग के ऊपर उसको लगा दीजिए। आपका लेदर का बैग जो भी होगा या जैकेट वगैरह जो भी चीज़ होगी आपकी लेदर की, बिल्कुल सेव हो जाती है। पेट्रोल इतना ज़्यादा आपके बैग को हमेशा के लिए सेव कर देगा, आपको बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होगी। आजकल लेदर के बैग इतने ज़्यादा महंगे आते हैं, तो महंगे बैग को किस तरह से सेव करें, तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने काम को इस तरह से आसान बनाइए। लेदर के बैग को सेव करने का बहुत ही आसान तरीका है कि पेट्रोल को इस तरह से अप्लाई करें, ऊपर नीचे सब जगह पे लगा दें, उसके बाद आपके बैग बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। अगर आपको टिप पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप मेरी इस तरह से बच्चों की किट को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब बच्चे इस तरह की किट को इस्तेमाल करते हैं या कोई भी चेन वाली चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो चेन क्या होता है कि अटकने लगती है। तो इसको सही करने के लिए आप ले लीजिए थोड़ा सा वैसलीन और वैसलीन को हल्का हल्का सा आप चेन के ऊपर रब कर दीजिए और इस तरह से आप महीने में 1-2 बार ज़रूर किया करिए। इस तरह से आपके बैग की चेन हमेशा के लिए सेफ हो जाती है। इसके लिए आपको बार बार बाजार से महंगे महंगे बैग खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करिए। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप मेरी इस तरह से जूतों को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब हम जूतों को इस्तेमाल कर लेते हैं कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि हमारे जूते फिसलने लगते हैं और इसमें हमें गिरने का खतरा रहता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और महंगे महंगे जूते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसके लिए लिया है मैंने ग्लूगन और ग्लूगन को मैं इस तरह से जूते की तली के ऊपर लगा दूंगी। इस तरह से अच्छी तरह से फैलाते हुए आप तली के ऊपर इस तरह से ग्लूगन को लगा दीजिए। 1-2 मिनट में सूख जाएगा और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल करके देखिए। जितने भी आपके जूते स्लिप हो रहे थे आज के बाद वो बिल्कुल भी स्लिप नहीं होंगे और इस तरह से जूते सेफ बने रहेंगे। पहनने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, चलने में कोई परेशानी नहीं होगी और बहुत ही आसानी से आप अपने जूतों को इस तरह से सेव कर सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप मेरी इस तरह से बॉल पिन को लेकर है। अक्सर क्या होता है, जब लड़की स्कूल जाती है, मदरसे जाती हैं तो स्कार्फ पहन के जाती है या अबाई के साथ जाती हैं तो उनको क्या होता है कि पिन की ज़रूरत होती है। तो बच्चे जब स्कूल से आकर के या स्कूल में पिन को निकाल करके रखते हैं, इसी तरह से बैग में डाल लेते हैं। इस तरह से हमारी पिन जल्दी से मिल भी नहीं पाती और बैग में जब हम इसी तरह से पिन डाल लेते हैं तो हाथ में लगने का भी खतरा रहता है। तो उसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई भी फॉर्म ले लीजिए, कोई भी स्पंज का टुकड़ा ले लीजिए और उसको बैग में अंदर की साइड आप लगा लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है फॉर्म का टुकड़ा और फॉर्म को मैं पहले एक दूसरे पे चिपका लूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा पतली थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा मोटा करने के लिए इसको एक दूसरे के साथ चिपका लिया है और उसके बाद मैं ग्लूगन लगा करके इसको बैग के अंदर लगा लूंगी। तो इस तरह से फॉर्म का टुकड़ा या कोई भी स्पंज के टुकड़े को आप इस तरह से बैग के अंदर लगा दिया करें और जब भी आप अपनी पिन को रखा करें तो इस तरह से आप स्पंज के अंदर लगा दिया करें। आपको इस तरह से पिन बहुत आसानी से मिल भी जाएगी, आपको इसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह से आपका काम आसान हो जाएगा, आपकी पिन भी सेफ बनी रहेगी और आपका काम भी इस तरह से आसान हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इस तरह की छोटी छोटी टिप को आप फॉलो करिए और अपने काम को आसान बनाइए। अगर आपको मेरी छोटी सी टिप पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, चैनल सब्सक्राइब करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी ना किया करें। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप मेरी इस तरह से शैम्पू की खाली बोतल को लेकर है। अक्सर क्या होता है, शैम्पू की जब इस तरह से स्प्रे वाली खाली बोतल हो जाती है उसको हम अक्सर फेंक ही देते हैं। तो आज मैं इसके ऊपर वाले पार्ट का इस्तेमाल करके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका इस्तेमाल करूंगी और जो बॉटल है उसका मैं बाद में आपको यूज़ करके दिखाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है स्प्रे की
बॉटल के ऊपर वाले पार्ट को और इसके ऊपर मैं ग्लू गन लगा दूंगी। आप ग्लू गन लगा दीजिए या फेविक्विक जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसको इसके ऊपर लगा दीजिए और उसके बाद आप इसको चिपका दीजिए। आप इसको अपने किचन में भी चिपका सकते हैं, वॉशरूम में भी चिपका सकते हैं, या जिस भी जगह पे आपको कोई भी चीज़ हैंग करने की ज़रूरत हो तो आप उस जगह पे इसको लगा दीजिए। तो देखिए मैं इसको किचन में लगाऊंगी क्योंकि किचन में मुझे कैंची वगैरह लगाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको लगा दिया है और उसके बाद अब मैं इसके अंदर कैंची को हैंग कर दूंगी। तो इस तरह के छोटे छोटे टूल बना करके आप अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं और अपने हज़ारों रुपए की इस तरह से आप बचत भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से लिपस्टिक को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं या घर में भी लिपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर से सर्दियों के दिनों में जब हम लिपस्टिक लगाते हैं तो लिपस्टिक लगाने की थोड़ी देर के बाद क्या होता है, होठों के ऊपर थोड़ा सा पपड़ी आ जाती है। तो आप किस तरह से अपने होठ को सेव करें, अपनी लिपस्टिक को आप किस तरह से सही करें, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर छोटी सी एक टिप दूंगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको लेना है वैसलीन और वैसलीन को आप थोड़ा सा अपने होठों पे रब कर लिया करें। अच्छी तरीके से आपको 1 मिनट के लिए वैसलीन को अपने होठ पे लगाना है और उसके बाद ही आप इसके ऊपर लिपस्टिक को लगाइए। आपकी लिपस्टिक लंबे समय तक भी चलेगी और बिल्कुल शाइनी बनी रहेगी और आपके होठों पे बिल्कुल भी पपड़ी नहीं आएगी। इस तरीके से लिपस्टिक को लगाएंगे तो आपकी लिपस्टिक इस तरह से सेफ रहेगी और देखने में भी खूबसूरत लगेगी। तो इस तरह से आप लगा लिया करें। कभी कभी क्या होता है कि हम वैसलीन लगाना भूल जाते हैं और डायरेक्ट लिपस्टिक लगा लेते हैं। तो उसके लिए भी आप क्या करें कि लिपस्टिक लगाने के बाद आप इस तरह से ऊपर से वैसलीन लगा लिया करें। लेकिन ज़्यादा अच्छा जब ही रहता है जब आप पहले वैसलीन लगाएं। इससे क्या होता है, वैसलीन पहले लगाने से आपके होंठ काले नहीं पड़ते, आपके होंठ भी सेफ बने रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप देखिए मेरी लाइटर को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम लाइटर को क्लीन करना भूल जाते हैं, इतना ज़्यादा काला हो जाता है और इतनी ज़्यादा चिकनाई इसके ऊपर लग जाती है। तो किस तरह से हम लाइटर को क्लीन करें, तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने टूथपेस्ट और टूथपेस्ट को इस तरह से मैं लाइटर के ऊपर लगा दूंगी। 1-2 मिनट के लिए हमें इसको रब करना है, अच्छी तरीके से लगा करके रखना है। उसके बाद मैं इसको साफ कर दूंगी। तो कोई भी आप कॉटन ले लीजिए या फिर आप कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए या फिर आप किचन का भी कोई भी कपड़ा लेकर के इस तरह से आप अपने लाइटर को साफ कर सकते हैं। लाइटर को कभी भी आप पानी से, साबुन से ना धोएं, इससे लाइटर की लाइफ कम हो जाती है। लाइटर बिल्कुल भी वर्क नहीं करते, ख़राब हो जाते हैं। तो आपको जब भी लाइटर को क्लीन करना हो तो आप टूथपेस्ट की मदद से अपने लाइटर को क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए लाइटर बिल्कुल क्लीन हो गया है। अब आपको बिल्कुल भी इसमें परेशानी नहीं होगी। आपका लाइटर भी इस तरह से सेफ बना रहेगा और आपके लाइटर की लाइफ भी इस तरह से बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से प्याज को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब हम प्याज घर में कभी कभी ज़्यादा ले आते हैं और उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा प्याज बहुत जल्दी इस्तेमाल भी नहीं होते। तो इस तरह से उसके अंदर देखिए जड़ें निकल आती हैं। प्याज को सेव करके रखने का बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ही आसानी से आप अपने प्याज को महीनों तक चला सकते हैं बिना मेहनत के और आपका इसमें बिल्कुल भी 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ली है मैंने प्याज और प्याज को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्रूट वाली जाली ली है। तो फ्रूट वाली जाली के अंदर आप जब भी आपके घर में प्याज ज़्यादा आ जाएं तो इस तरह से इस जाली के अंदर रख करके आप अपने प्याज को सेव कर सकते हैं। महीनों तक आपके प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। इस तरीके से आप जाली के अंदर करके अपने प्याज को रख सकते हैं। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से टिश्यू पेपर को लेकर है। अक्सर क्या होता है जब भी हम घर में कोई भी तली हुई चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ तल करके खाते हैं, पकौड़ी या फिर चिप्स वगैरह, फ्रेंच फ्राइज़, कोई भी चीज़ इस तरह से हम टिश्यू पेपर के ऊपर ही उसको रख करके इस्तेमाल करते हैं। तो उसके बाद आप टिश्यू पेपर को भी फेंका ना करें। टिश्यू पेपर के ऊपर ये जो ऑयल होता है इसका भी आप यूज़ किया करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना लकड़ी का चॉपर लिया है। चॉपर के ऊपर मैं इस तरह से इस टिश्यू पेपर को रब कर दूंगी। इससे क्या होगा, मेरे चॉपर की लाइफ भी बढ़ जाएगी, चॉपर बिल्कुल सेफ हो जाएगा। और साथ ही साथ इस तरह वाली जो चम्मच होती हैं, लकड़ी की चम्मच होती हैं या फिर इस तरह से जो हम नॉन स्टिक बर्तनों में चम्मच इस्तेमाल करते हैं, आप उसको भी इस तरह से क्लीन कर लिया करें। और इस तरह से आपके ऑयल का भी इस्तेमाल हो जाएगा, वेस्ट होने से बच जाएगा। इस तरह से आपके लकड़ी के जितने भी घर में बर्तन हो तो इस तरह से ऑयल को लगा करके रखा करिए। इससे आपका काम आसान हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बर्तन भी इस तरह से सेफ हो जाएंगे। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी।
तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी सर्दी के हवाले से है। अक्सर क्या होता है आजकल सर्दी के दिनों में इतनी ज़्यादा खांसी, नज़ला, ज़ुकाम सब हो रहा है और सभी घरों में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी रेमेडी शेयर करूंगी। इसको यूज़ करेंगे तो आपकी हज़ारों रुपए की इस तरह से बचत होगी। आपको कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। घर पर ही आप फ्री कॉस्ट इस मेडिसिन को बना करके तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है और अदरक को मैं इस तरह से कद्दूकस कर लूँगी। बहुत ही थोड़ा सा मैं अदरक का इस्तेमाल करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब अदरक को कद्दूकस कर लिया है। तो बस इतना सा ही मुझे अदरक चाहिए। तो इसको देखिए मैं क्या करूँगी, तो एक कटोरी ले लीजिए, कोई भी बर्तन ले लीजिए, इसके अंदर आप अदरक का जूस निकाल लीजिए। तो अदरक को इस तरह से दबा करके देखिए इसका जूस मिनटों में निकल जाता है। तो देखिए इस तरह से इसका इस्तेमाल करिए और ये जो अदरक मैंने इसको निचोड़ा है इसको मैं चाय के साथ इस्तेमाल कर लूँगी। तो देखिए मैं इसके साथ इस्तेमाल करूँगी काली मिर्च। काली मिर्च का जो पाउडर होता है इतना ज़्यादा हमारी खांसी नज़ले में काम करता है। तो इस तरह से देखिए आप बिल्कुल चुटकी भर इसमें काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए। साथ ही साथ आप इसमें चुटकी भर काला नमक ऐड कर दीजिए। तो बिल्कुल हमें थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर नमक, काली मिर्च और आधा छोटी चम्मच के करीब इसके अंदर हम शहद को ऐड कर देंगे। तो देखिए अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। और अगर आपके पास केसर है तो देखिए मैं इसके अंदर 2-3 पत्ते केसर के ऐड करूँगी। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद जिस बच्चे को भी घर में या जिस बड़ों को भी खांसी हो, जुकाम हो या फिर छाती के ऊपर जो बलगम आ जाता है उससे हमें सांस नहीं आता, तो देखिए उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। आपको इसके लिए बाज़ार से महंगी महंगी मेडिसिन खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फ्री कॉस्ट आप घर पर ही इसको बना करके तैयार कर लेंगे। होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से, जो एल्युमिनियम फॉइल का ये जो रोल होता है ना, खाली हो जाती है एल्युमिनियम फॉइल हमारी और ये रोल हमारे बच जाते हैं, इसको हम फेंक देते हैं। इसका बहुत ही आसान सा और यूनिक इस्तेमाल मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिया है चाकू और चाकू की मदद से मैं इस तरह से इसके अंदर छेद बना लूँगी। बहुत ही आसानी से इसके अंदर ये छेद बन जाते हैं और इतना ज़्यादा यूज़फुल टूल बन करके हमारा तैयार होगा कि देखिए बिल्कुल भी हमें इसमें परेशानी नहीं होगी। ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा और मिनटों में हम इसको बना करके तैयार कर लेंगे। तो इसके बाद देखिए मैं इसके ऊपर डबल टेप लगा दूंगी। अच्छी तरीके से पूरे रोल के ऊपर हमें डबल टेप लगा देनी है और इसके बाद मैं इसको अपने किचन में टाइल के ऊपर लगा दूंगी। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से इसको फिक्स कर दीजिए। बहुत आसानी से ये फिक्स हो जाता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। तो इसमें जितनी भी आपकी चम्मच हैं, चाकू हैं, जिस भी चीज़ को आप इसमें लगाना चाहें तो इस तरह से आप लगा दीजिए। देखने में भी खूबसूरत लगते हैं और आपके बहुत ज़्यादा ये काम में भी आएगा। बहुत ही अच्छा सा एक और यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से नेल पेंट को लेकर है। तो नेल पेंट को मैं आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें इसका इस्तेमाल करना है। अक्सर क्या होता है जब लड़की घर में इस्तेमाल करती है नेल पेंट को, तो कभी कभी क्या होता है नेल पेंट सूख जाता है और बिल्कुल भी वर्क नहीं करता। तो इसको किस तरह से हम रीयूज़ करें, किस तरह से हम इसको दोबारा से सही करें, तो उसके लिए बहुत ही आसान टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो जब भी आपका नेल पेंट सूख जाया करें उसके लिए आप कोई भी स्प्रे वाला परफ्यूम ले लीजिए और स्प्रे वाले परफ्यूम को आप नेल पेंट के अंदर 1-2 बार इस तरह से अच्छी तरह से कर दीजिए। तो थोड़ा सा स्प्रे हमें इसके अंदर कर देना है और उसके बाद हम इसको हिला लेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद नेल पेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इस टिप को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपका काम इस तरह से आसान हो जाएगा। जितना भी पुराना नेल पेंट हो, इस तरह से परफ्यूम के स्प्रे से आपका नेल पेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। आई होप कि आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से वैसलीन को लेकर है। अक्सर क्या होता है सभी घर में सर्दी में वैसलीन का इस्तेमाल होता है। आजकल सर्दी में इतने ज़्यादा हाथ पैर होंठ वगैरह हमारे फटने लगते हैं, इतनी ज़्यादा खुश्की आती है। तो वैसलीन का इस्तेमाल से हम हज़ारों रुपए की अपनी बचत कर सकते हैं, अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो वैसलीन के साथ हम किस चीज़ का इस्तेमाल करें कि हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर लिया है मैंने विटामिन ई का कैप्सूल। बस सिंपल आपको क्या करना है कि विटामिन ई के कैप्सूल को काट करके आप इस वैसलीन के अंदर मिक्स कर लें। इससे क्या होगा, इतना ज़्यादा आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट खुद ही पता लग जाएगा। बस सिंपल आपको इस वैसलीन के अंदर एक कैप्सूल को डाल करके मिक्स कर देना है।
इसके बाद आप इसका इस्तेमाल करिए। जितनी भी आपकी होंठ की जो स्किन होती है वो उतरने लगी होगी या फट गई होगी, वो सब मिनटों में ठीक हो जाएगी। 1-2 बार आप इसको लगा कर के रात में सो जाइए और उसके बाद आप सुबह में जब वॉश करेंगे तो आपके होंठ बिल्कुल सही हो जाएंगे। और आपके पैरों की एड़ियाँ जो ख़राब हो जाती हैं, फटने लगती हैं, तो उसके ऊपर भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी एड़ियाँ भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाथ पैरों को ठीक करने के लिए ये बहुत ही अच्छा सा ईज़ी रेमेडी है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको ज़्यादा ना मेहनत की ज़रूरत पड़ी और ना ही इसमें आपको ज़्यादा कोई ख़र्च की ज़रूरत पड़ी। हर घर में वैसलीन मौजूद होती है, हर घर में वैसलीन इस्तेमाल होती है। तो बस आप इसके अंदर विटामिन ई का कैप्सूल डाल कर के इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हज़ारों मुश्किलें इस तरह से ख़त्म हो जाएंगी। तो बिल्कुल इस तरह से हल्के-हल्के हाथ से आप इसको लगा लीजिए, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जब भी आप अपने हैंड वॉश किया करें, किचन में बर्तन वगैरह धोया करें, तो इस तरह से अपने हैंड पे भी इसको लगा लिया करें। आपके हाथ इस तरह से काले होने से बच जाएंगे और आपके हाथ बिल्कुल सही और फ्रेश बने रहेंगे। तो सर्दियों में इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने काम को आसान बनाइए। और अगर आपको ये टिप पसंद आई तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप कि आपको टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से चेन को लेकर है। अक्सर क्या होता है घर में जब बच्चे इस तरह की पैंट का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी क्या होता है जब बच्चे बैठते हैं ना तो चेन उनकी खुल जाती है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप मैं आपको बताऊँगी। तो इस तरह से आप कोई भी हुक ले लीजिए, कोई भी आपके घर में कोई भी वेस्ट हुक पड़ा हो या फिर कोई भी हुक आपके घर में हो, तो इस तरह से आप उसको लगा दीजिए। तो देखिए हुक को किस तरह से लगाना है आपको, तो आप बहुत ही ध्यान से इसको देखिए। मैं ऊपर की साइड इसको रखूँगी और नीचे की साइड से मैं इसको इस तरीके से लगा दूँगी। तो आप बिल्कुल इस तरीके से आप देखिए, जिस तरीके से मैं इसको लगा रही हूँ, मेरे बोलने से ज़्यादा आप मेरे हाथों की साइड अपना ध्यान रखें कि मैं किस तरीके से इसको लगा रही हूँ। इस तरह से आपकी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, आपके हज़ारों रुपए की बचत होगी, बच्चों की प्रॉब्लम इस तरह से सॉल्व हो जाएगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप इस हुक को लगाइए और अपने काम को आसान बनाइए। तो देखिए बहुत ही आसानी से ये हुक भी लग जाएगा, आपका काम मिनटों में इस तरीके से आसान हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने हुक को लगा लिया है। अब मैं आपको चेन को बंद करके दिखाऊंगी। तो देखिए जब हम चेन बंद करेंगे तो इसका ऊपर वाला पार्ट इस तरह से हुक में हम लगा देंगे और जब भी हम खोलेंगे तो बहुत आसानी से खुल भी जाएगा। और जब हम इस तरह से इसको लगा देंगे तो चेन हमारी बिल्कुल भी नहीं खुलेगी। इसके बाद आप ऊपर वाले बटन को बंद कर दें तो ये बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो देखिए बिल्कुल इसी तरीके से आप इसको फिक्स कर लीजिए, बिल्कुल भी नहीं खुलता, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो इस तरह की टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड दोस्तों में भी इसको शेयर करिए। तो देखिए अच्छी तरीके से ऊपर नीचे चेन आसानी से खुल रही है और उसके बाद इसमें आसानी से हम इसको लगा भी देंगे। इसके बाद हम पैंट को ऊपर से लॉक कर देंगे तो बिल्कुल भी हुक नहीं दिखेगा। इस तरह हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं अगली टिप। अगली टिप मेरी इस तरह से परफ्यूम की खाली बॉटल को लेकर है। अक्सर क्या होता है इस तरह की परफ्यूम की खाली बॉटल बहुत ज़्यादा घर में होती हैं और हम उसको क्या करते हैं कि इसी तरह से वेस्ट कर देते हैं, इसी तरह से खाली समझ के फेंक देते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है, इनका बहुत अच्छे से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही देखने में भी खूबसूरत लगती हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। इनका इस्तेमाल आप किस तरह से करें, आप इसका इस्तेमाल 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अपने सर्दी के जितने भी बिस्तर होते हैं, लिहाफ गद्दे वगैरह होते हैं, कंबल होते हैं, जब हम सर्दी जाने के बाद उनको रखते हैं ना, तो जब हम उनको बॉक्स वगैरह में, संदूक में, कहीं पर भी उनको रखते हैं, इतनी ज़्यादा उसके अंदर स्मेल आ जाती है कि अगर हम उसको दोबारा यूज़ करना चाहें तो बिल्कुल भी उसको हम यूज़ नहीं कर पाते। बहुत गंदी स्मेल आती है, धोने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप इस तरह से परफ्यूम की खाली बॉटल को इस तरह अपने पुराने लिहाफ गद्दे या कंबल के अंदर रख देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके गद्दों में इतनी ज़्यादा खुशबू आएगी, इतनी ज़्यादा उसके अंदर महक होगी कि आपको बिल्कुल भी इससे परेशानी नहीं होगी। तो आपको इसको बिस्तर में रखना हो तो आप इसका ढक्कन उतार करके उसके बाद ही इसको बिस्तर में या गर्म कपड़ों में रख दीजिए। उसके बाद आपके कपड़े बिल्कुल सेफ बने रहेंगे, उनमें इतनी ज़्यादा महक होगी, इतना ज़्यादा खुशबू होगी, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और साथ ही साथ आप इसको डेकोरेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ड्राइंग रूम की टेबल पे इसका इस्तेमाल किया है, कितना देखने में भी खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से आप अपने घर को भी इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की कोई भी टिप पसंद आई तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी एक और नई टिप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।